सनातन धर्म, जिसको अक्सर हिंदुइज्म भी कहते हैं, सिर्फ एक रिलीजन नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंस की नेचर में एक गहरा सफर है। सनातन धर्म का मतलब होता है इटर्नल लॉ या इटर्नल वे, मतलब इसकी विजडम टाइमलेस है। यह अलग अलग बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस से बना हुआ एक टेपेस्ट्री है, जो सब ट्रूथ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की खोज से जुड़े हुए हैं। इसके कोर में सनातन धर्म सब बीइंग्स और यूनिवर्स की इंटरकनेक्टेडनेस पे जोर देता है। ये लाइफ का एक होलिस्टिक व्यू देता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है। ये एंशिएंट विजडम जनरेशंस से चली आ रही है, ह्यूमन लाइफ की कम्प्लेक्सिटी से नेविगेट करने और लास्टिंग पीस और फुलफिलमेंट पाने का रोड मैप देती है। सनातन धर्म की प्रोफाउंड इनसाइट्स सिर्फ स्क्रिप्चर्स और रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस होते हैं, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर और साइंसेस भी शामिल हैं। इन एक्सप्रेशंस को समझकर हम इस एंशिएंट विजडम के ट्रेजर्स को अनलॉक कर सकते हैं और उन्हें अपनी मॉडर्न लिव्स में अप्लाई कर सकते हैं। किसी हिंदू टेंपल में जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, टावरिंग स्ट्रक्चर्स, सीरीन एटमॉस्फेयर, सब कुछ पीस और ट्रैंक्विलिटी से रेजोनेट करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनर्जी और स्पेस की डीप अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है, जो वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स में एम्बेडेड है। वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर और डिजाइन का एंशिएंट इंडियन साइंस है। ये एक होलिस्टिक सिस्टम है जो किसी स्पेस में एनर्जी या प्राणा के फ्लो और इनहैबिटेंट्स पे उसके इम्पैक्ट को कंसिडर करता है। वास्तुशास्त्र का एम हार्मोनियस लिविंग स्पेसेस क्रिएट करना है जो वेलबीइंग, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रमोट करें। रूम्स की लेआउट से लेकर डोर्स और विंडोज की प्लेसमेंट तक स्ट्रक्चर के हर एस्पेक्ट को वास्तुशास्त्र में केयरफुली कंसिडर किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स भी उनके स्पेसिफिक एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज के लिए चूज किए जाते हैं। डिटेल पे यह मेटिकुलस अटेंशन ह्यूमंस और उनके सराउंडिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस की डीप अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। अक्सर एंशिएंट मिस्टिसिज्म मेन रूटेड समझा जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सरप्राइजिंग रेजोनेंस रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, वास्तु नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन की इंपॉर्टेंस पे जोर देता है। यह कंटेम्पररी रिसर्च के साथ अलाइन करता है, जो सनलाइट के बेनिफिट्स विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए और फ्रेश एयर के बेनिफिट्स इंप्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन और ओवरऑल हेल्थ के लिए हाईलाइट करता है। इसी तरह किसी स्पेस की अंडर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो को मैक्सिमाइज करने पे वास्तु का फोकस एर्गोनॉमिक्स और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि वेल डिजाइन्ड स्पेसेस, ऑप्टिमल लाइटिंग, एयर क्वालिटी और स्पेशल अरेंजमेंट के साथ प्रोडक्टिविटी, मूड और वेलबीइंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फर्दरमोर, नेचुरल मटेरियल्स जैसे वुड, स्टोन और क्ले यूज करने पे वास्तुशास्त्र का एम्फेसिस सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन की तरफ ग्रोइंग मूवमेंट के साथ रेजोनेट करता है। ये मटेरियल्स हेल्थियर लिविंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं और बिल्डिंग्स के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मिनिमाइज करते हैं। कई लोगों के लिए वास्तुशास्त्र सिर्फ गाइडलाइंस का सेट नहीं है, यह एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। मुझे अपने फैमिली के कई साल पहले नए घर में शिफ्ट होने का याद है। हमने प्लॉट पेंस्टेकिंगली चूज किया था और घर वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो करके डिजाइन किया था। शुरू में मैं क्यूरियस था, लेकिन स्केप्टिसिज्म भी था। हाउएवर, जैसे जैसे हम सेटल हुए, मेन सटल येट सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स ऑब्जर्व किए। घर नेचुरल लाइट से भरा हुआ, वेलकमिंग और सीरीन लगता था। केयरफुली पोजीशन्ड विंडोज से जेंटल ब्रीजेस आती थी, घर को फ्रेश एयर से भरती थी। ह्यूमन पीस और ट्रैंक्विलिटी का एक ऐसा एहसास हुआ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद ही हमारे वेलबीइंग को नर्चर कर रहा है। इस एक्सपीरियंस ने वास्तुशास्त्र पे मेरे पर्सपेक्टिव को बढ़ा दिया। ये अब एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि एक टेंगिबल रियलिटी था। मुझे रियलाइज हुआ कि अपने लिविंग स्पेसेस को नेचुरल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करके हम ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो हार्मनी, हेल्थ और हैप्पीनेस को फॉस्टर करें।